हाय फ्रेंड, आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लास में हम स्वागत करते हैं। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम देने चाहिए, आप उसका प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, 2 या 3 क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड पूछेंगे। आप लोग को हम इसमें जितने सारे पुरस्कार मिलते हैं, सारे पुरस्कार के कब से शुरुआत, पहला पुरस्कार किसे मिला, कितने रकम मिलते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोग को इसमें हम कराएंगे। कम से कम नहीं हो तो आपको 50 प्लस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप लोग को यहाँ बता दें, देखिए यहाँ पे कुछ नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार और तानसेन पुरस्कार के बारे में एक एक करके पूरे के पूरे हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप लोग को वहीं से पुरस्कार से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। आप लोग को पुरस्कार से सारे क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएंगे। और वीडियो को दोस्तों कट मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। ओके दोस्तों, चलिए आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पहले नोबेल पुरस्कार के बात करेंगे। टॉपिक 1, दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसके एक क्लास के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को दबा देना, ताकि आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पहला है नोबेल पुरस्कार। नोबेल प्राइज वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, स्टॉकहोम में। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है? हर एक साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको एक लाइन में मिल गए। ओके, इसी में सम पॉइंट है। इसकी स्थापना स्वीडन ने 1901 में की थी। कब? स्वीडन ने 1901 ईस्वी में की थी। इसकी घोषणा हर एक साल अक्टूबर महीने में, यानी कि जिनको आप नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उनकी घोषणा अक्टूबर में कर दी जाती है, तो इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है। ओके, अब यहाँ बात आती है कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में मिलती है। तो 6 क्षेत्रों में। कितने? 6 क्षेत्रों में मिलती है। भौतिकी में, रसायन में, साहित्य में, चिकित्सा विज्ञान, विश्व शांति और अर्थशास्त्र में मिलते हैं नोबेल पुरस्कार। ओके, ये यहाँ से याद रखिएगा कि 6 क्षेत्रों में मिलते हैं। ये 6 क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। और आप लोग को दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, तो वहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आप लोग को सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। ओके, और आप लोग को रिविजन करने में बहुत ही आसानी होगी जब आप पीडीएफ ले लेंगे। चलिए आते हैं इसी में सम पॉइंट। तो नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों को, कितने? 3 लोगों को ही मिल सकता है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक। ध्यान रखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। यहाँ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेट किया हुआ है, यानी कि बहुत ही वीवीआई है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ओके, अब केवल 2 लोगों को ही मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया था। अब तक केवल 2 ही लोगों को मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, ये कौन कौन लोग हैं? तो कार्ल फल्टर और हाइमर सोल्ट को मिला हुआ है। कार्ल फल्टर और हाइमर सोल्ट को मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत। अब ट्रिक्स से इनको थोड़ा समझते हैं। ट्रिक्स से समझेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, एनी टाइम याद रहेंगे माइंड में। काला हैमर, क्या? काला हैमर, ये ट्रिक है। काला से हो गया कार्ल फलन और हाइमर से हो गया हाइमर सोल्ड। तो यहाँ आप लोग को ऐसे मिला के आपको रख लीजिए, काला हैमर को मिला है मरणोपरांत। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है मरणोपरांत। ओके, अब मरणोपरांत नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो नोबेल प्राइज सम्मिलित भारतीय, मतलब भारतीयों को, किन किन भारतीयों को मिले हुए हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में। सीवी
रमन। ओके, यहाँ रमन कर लीजिएगा। CV रमन को मिले हुए भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में, CV रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिले हुए हैं। ये सब नोबेल प्राइज ये भारत के हैं। ओके, नोट देखिए, 2014 का शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करने हेतु दिया गया था। 2014 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया था। ओके, नोट 2 में इसी में है। 1974 से यह नियम बदलाव किया गया है कि मरणोपरांत नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। मतलब 1974 के बाद अब मरणोपरांत नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 2 ही लोगों को मिला है, जो कि आपको यहाँ बताएं हम कि कार्ल फलन और हैमरशोल्ड को मिला हुआ है। ओके दोस्तों, अब इसी में देखिए यहाँ पे है सम पॉइंट कि महात्मा गांधी जी को शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट, मतलब उनका 5 बार नाम आया शांति पुरस्कार देने के लिए, लेकिन उन्हें एक भी प्राइज नहीं मिला। ओके, यहाँ पर 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम लिखे हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 बार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है नोबेल प्राइज? तो मैडम क्यूरी भौतिकी और रसायन दोनों में ही प्राप्त किए हैं नोबेल प्राइज, और लिनस पॉलिंग भी, जॉन बार्डिन भी और फ्रेडरिक संगर भी को 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट। इसी में सेकेंड पॉइंट रायमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, कि रायमन मैग्सेस पुरस्कार कब से शुरुआत, कहाँ से शुरुआत, पहला पुरस्कार किसे मिला है, ये सारे चीज़ आपको इस वीडियो में यहाँ मिलेंगे रायमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में। ओके, इस वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, और आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस देश है, उन्हीं के द्वारा दिया जाता है ये, और उनके राष्ट्रपति रायमन मैग्सेस की स्मृति में दिया जाता है। रायमन मैग्सेस को फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के स्मृति में दिया जाता है रायमन मैग्सेस पुरस्कार। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार, रायमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ओके, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रायमन मैग्सेस पुरस्कार को। यह पुरस्कार सबसे पहले 1958 ईस्वी में विनोबा भावे को दिया गया था। अभी सबसे पहले की ये बात थी, सबसे पहले किनको? 1958 में विनोबा भावे को ये पुरस्कार दिया गया था। ओके दोस्तों, याद रखिए ये क्वेश्चंस। और ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला कि सरकारी, दूसरा है सेवा, फिर तीसरा है जनसेवा, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय और समझ। ये सारे जितने हैं, इनके क्षेत्र में जो भी व्यक्ति योग्यता और अच्छा दिखाते हैं और अच्छा काम करते हैं, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। मतलब सरकारी है, सेवा है, जन सेवा है, लोगों की भलाई के लिए कुछ नए किए हुए हैं, तो उनको ये दिया जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट। अब होता है, इसी में आता है मैन बकर पुरस्कार। मैन बकर पुरस्कार यानी कि द मैन बोकर इंटरनेशनल प्राइज, द मैन बोकर इंटरनेशनल प्राइज, ये इसके बारे में समझते हैं यहाँ पे हम। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। ओके, मैन बकर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। ओके, ये प्राइज अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को मिला जाए। राष्ट्रमंडल देश में आप जान बताए हैं कि कौन कौन से देश आते हैं। ओके, आप इससे भी हम रिलेटेड क्वेश्चन राष्ट्रमंडल से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग को हम कराए हुए हैं टॉपिक पे। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2018 का मैन बुकर पुरस्कार पोलैंड के ओल्गा टोकार्चुक को उनकी पुस्तक फ्लैक्ट्स के लिए दिया गया था। उनकी पुस्तक फ्लैक्ट्स आया था, फ्लैक्ट्स, चूँकि ओल्गा टोकार्चुक का ये पुस्तक है, उन्हीं को 2018 में मिला हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 2018 में किन्हें मिला है, इतना साल पहले से भी पूछ सकता है। ओके दोस्तों, कि हमें नाम याद रखना है। और करेंट में भी जो भी मिले हुए हैं पुरस्कार, जिनको भी इनको मिले हुए हैं, अगर उनके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उससे रिलेटेड भी हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि करंट में 2020 और 19 से जितने सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, जिन जिन लोगों को मिले हुए हैं, उनके बारे में हम इसमें बताएंगे। ओके, अभी तक 5 भारतीयों को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है?
तो ये है न्यायपाल, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, किरण देसाई और अरविंद ओडिगा को ये पुरस्कार मिले हुए हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सम पॉइंट, इसी में आता है टॉपिक है भारत रत्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, भारत में मिलते हैं। और ये चीज़ जो भारत रत्न है पुरस्कार, ये चीज़ बहुत सारे अक्सर लोग जानते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार किससे मिलते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि आप नहीं जानते होंगे। आप खुद गौर कीजिएगा कि आप इसमें कौन से क्वेश्चन हम नहीं जानते थे, वो आज मालूम चला हमको। ओके, ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ओके, ये तो सब कुछ जानते हैं। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 में, याद रखिएगा दोस्तों, आज़ादी के बाद। ओके, और इसकी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को, ये चीज़ देखिए, गौर कीजिए कि भारत रत्न पुरस्कार अक्सर कौन दिन को दिया जाता है, तो 26 जनवरी को ये अक्सर मतलब पुरस्कार ये दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार अगर देना हो किसी को तो वो 26 जनवरी को ही दिया जाएगा। और यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा यानी कि कला के स्वीकृति में, साहित्य के, विज्ञान के, खेल के लिए दिया जाता है। ओके, ये मैक्सिमम 3 लोगों को, ओके, नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जाता है साल में, और ये भी भारत रत्न है 3 लोगों को ही दिया जाता है। सबसे पहला भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मिले हुए हैं। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार 1954 में ही मिले थे, जब स्टार्ट हुआ था भारत रत्न पुरस्कार 1 से 2 महीने बाद इनको मिले थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। अब पहली महिला की बात करें तो इंदिरा गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, उनको भी मिला हुआ है ये पहली महिला भारत रत्न पुरस्कार, ये याद रखिएगा इनका नाम। अब पहले संगीतकार की बात करें तो MS सुब्बालक्ष्मी को मिले हुए हैं। ये संगीतकार थी, इनको भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला हुआ है, MS सुब्बालक्ष्मी। अब पहले खिलाड़ी की बात करें अगर, सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ सबसे युवा भारत रत्न। अगर जो भी स्टूडेंट, अगर खिलाड़ी, अगर मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे कि वो क्वेश्चन ये जानते होंगे। ये सबसे पहले खिलाड़ी की बात करें, खिलाड़ी में सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है, जो कि सबसे युवा भारत रत्न, बहुत ही कम उम्र के थे और भारत रत्न इन्होंने प्राप्त किए थे। ओके, चलिए नोट देखते हैं कुछ इसमें। 2015 की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी या मदन मोहन मालवीय को ये पुरस्कार दिया गया है, भारत रत्न। ओके, और लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। ये याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री को। अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत के साहित्य के लिए दिए जाने वाले सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपये, कितने, 11 लाख रुपये और बागदेवी की प्रतिमा प्रदान किया जाता है। मतलब 11 लाख रुपये एक बागदेवी की प्रतिमा भी मिलता है इस पुरस्कार में। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप, देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस से आप उठा कर देख लीजिए, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला किनके मिला है, तो शंकर कुरूप को मिला है, मलयालम साहित्य के लिए। ओके, और ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर महिला की बात करें, प्रथम महिला तो आशा पूर्ण देवी को मिला हुआ है, पहली महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब पहले हिंदी लेखक की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला हुआ है 2017 में, कृष्णा सप्ती को। यहाँ दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तो हिंदी में बात करते हैं तो महादेवी वर्मा पर चल जाते हैं, तो महादेवी वर्मा यहाँ नहीं होगा, सुमित्रा नंदन पंत। आज ये लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए कि सुमित्रा नंदन पंत को पहले हिंदी लेखक में मिले थे और 2017 में कृष्णा सप्ती को मिला हुआ है। ओके, नोट, इसमें कुछ नोट देखते हैं। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार भी दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र में विशेष जो योगदान देते हैं उन्हीं को ये दिया जाता है। अगर पहले फर्स्ट सरस्वती सम्मान पुरस्कार की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बना कि हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इसी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में आप नाम सुने होंगे कि ये सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन आप इसमें बहुत सारी चीज़ बताएंगे जो कि बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जितने सारे हैं, LDC, SSC, SI, CPU, BPSC, जितने सारे ऑल एग्ज़ाम, इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पुरस्कार से 2-3 नंबर आराम से आ जाएंगे आपको। ओके, चलिए आते हैं, देखते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में समझते हैं। तो भारत में सिनेमा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोग को दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के नाम यह पुरस्कार दिया जाता है। ओके, दादा साहेब फाल्के के नाम से, मतलब दादा साहेब फाल्के थे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी, किसको? देविका रानी को दिया जाता है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जान लीजिए कि ये पुरस्कार सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। ओके, तो 2017 की बात करें तो 35वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। ओके, 2017 में 35वें पुरस्कार थे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो विनोद खन्ना को दिया जाता है। 2020 में भी 19 में भी जो दिया गया था वो भी आपको हम एक वीडियो में लाएंगे, जो कि करंट में बताएंगे कि कब किनको दिया गया था। ओके, अब आते हैं यहाँ पुलित्जर पुरस्कार। यही बहुत फेमस पुरस्कार है जो कि अमेरिका में दिया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है जिन्हें पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता और संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। इस पुरस्कार में को यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दिया जाता है। कहाँ पे? यूएसए में, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कोलंबिया विश्वविद्यालय है, वहाँ से ही प्रदान किया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। भारत की ओर से गोविंद बिहारी लाल और पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के गोविंद बिहारी लाल, ये देखिए गोविंद बिहारी लाल ऐसे भारत के ये हैं, इनको पहली बार पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है, भारत के ये ऐसे नागरिक है। ओके, और आपको बता दें कि 2020 में अभी भारत के 3 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। नाम याद रखिएगा, 3 लोगों को मिला हुआ है, वो भी आप लोग को हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बता देंगे करंट में। ओके, 2018 में अगर बात करें, 2018 में पुलित्जर पुरस्कार के तो सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। तो 2018 का संगीत के क्षेत्र में कैंडिक लेमर को दिया गया था। ओके, और 2018 के पुलित्जर पुरस्कार की लिस्ट में 2 भारतीय के नाम भी थे। 2018 में 2 भारतीयों को भी मिला हुआ है, दानिश सिद्दीकी और आदनाम आबिदी को दिया गया है, जो कि दोनों फोटोग्राफी से संबंधित थे। ओके, नोट थोड़ा सा देख लीजिए इसमें कि कला और संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। जो कला से अच्छा काम करते हैं और संगीत से भी कोई अच्छा काम करते हैं, उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। ओके, अब आते हैं बोरनोल पुरस्कार। बोरनोल के पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। बोरनोल के नॉर्मन बोरलॉन्ग के बारे में आप सुने होंगे कि हरित क्रांति के जन्मदाता है। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? बोरलॉन्ग, नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो ये पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉन्ग जी को हरित क्रांति के जनक हैं। ओके, इनके नाम पर दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉन्ग के नाम पे बोरलॉन्ग पुरस्कार भी दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में जो भी योगदान देते हैं, कृषि के क्षेत्र में जो भी अच्छे योगदान देते हैं अपना, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, बोरलॉन्ग पुरस्कार। ओके, याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है पुरस्कार तानसेन पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश जो कि भारत की एक राज्य है, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है तानसेन पुरस्कार। ओके, तो दोस्तों जो भी हम यहाँ पे आप लोग को पुरस्कार के बारे में, जितने सारे पुरस्कार है उसके बारे में हम यहाँ पे बता दिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। और समझिए तो आपको यहाँ से 2-3 नंबर आपको एग्जाम में एकदम फिक्स हो गया, आपको वो कोई नहीं रोकेगा। आपको अगर इससे क्लियर हुआ होगा तो आपको 2 या 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। और करेंट भी जिनको मिला है उनसे भी वीडियो हम बनाएंगे। अगर आप लोग चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हम चाहिए, तो हम आपको जल्द से बनाकर उस पर वीडियो डाल देंगे। ओके, और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को पर डे, मंथली और वीकली करंट अफेयर भी दिया जाता है, टॉपिक वाइज डिस्कशन भी किया जाता है, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू, बाय। SK क्लासेस